एक सर्वे के अनुसार भारत में 60% दूध मिलावटी है, जो हम घी खाते हैं वो 70% मिलावटी है, और जो हम पनीर खा रहे हैं वो 80% से ज़्यादा मिलावटी है। उसमें एक तरीके ऐसी चीज़ें मिलाई जा रही हैं जो जहर के समान है। ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे खान पान के सामान में मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, पूरा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। एयर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लैंड पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, जहां 30 फीट नीचे पानी मिल जाता था, अब वहां 200-250 फीट नीचे बोरिंग करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी खत्म हो जाता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और ये पानी दोबारा कोई सरकार ठीक नहीं कर सकती, ग्राउंड लेवल कोई सरकार ठीक नहीं कर सकती। भारत की 50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, फैमिली प्लानिंग करिए, हम दो हमारे दो लागू कराइए, जनसंख्या नियंत्रण करिए, लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। आप सभी समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए, कहीं न कहीं उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, सड़क पे भीड़ है मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, रेलवे में भीड़ है मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, अपराध बढ़ रहे हैं मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सब कुछ हो रहा है। भारत में जमीन के विवाद में लाखों लोगों की हत्या हो जा रही है, और जमीन विवाद का सबसे बड़ा कारण है लोग बढ़ रहे हैं, जमीन कम हो रही है, तो छोटे छोटे जमीन के लिए 100 मीटर 200 मीटर जमीन के लिए लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का। अगर भारत में वास्तव में शांति स्थापित करनी है, भारत को सुरक्षित बनाना है, अपराध खत्म करना है, तो हम दो हमारे दो लागू करना पड़ेगा। हम दो हमारे दो के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है ना 5 साल में, तब तक उस 5 साल के अंदर 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी एक सरकार जो आती है ना 5 साल के लिए, उस 5 साल में लगभग 16.5 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस 16.5 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो रहे हैं। तो सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, मुद्रा लोन के माध्यम से, बाकी लोन के माध्यम से, स्वरोजगार के जरिए, सरकारी नौकरी के जरिए, प्राइवेट नौकरी के जरिए, फैक्ट्रियों के जरिए, जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट होता है, 10 करोड़ बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए न गरीबी खत्म हो रही है, न बेरोजगारी खत्म हो रही है। और जब गरीबी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ेगी। कोई भूखे तो मरेगा नहीं। अगर उसको कोई काम नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, चेन स्नैचिंग करेगा, मोबाइल स्नैचिंग करेगा, घर में डकैती डालेगा, किडनैपिंग करेगा, अपहरण करेगा। कोई काम नहीं मिलेगा तो ड्रग स्मगलिंग शुरू कर देगा। कोई और काम नहीं मिलेगा, हथियारों की तस्करी शुरू कर देगा। कोई और काम नहीं करेगा, गाड़ी का पहिया चोरी करना शुरू कर दे। कुछ न कुछ तो करेगा। बिना खाए आदमी कोई रहेगा नहीं। जिंदा उसको रहना है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य देखिए, न समाजवादी इसके ऊपर बोल रहे हैं, न अम्बेडकरवादी इसके ऊपर बोल रहे हैं, न गांधीवादी इसके ऊपर बोल रहे हैं, न वामपंथी बोल रहे हैं। बात करेंगे जल जंगल जमीन की, और जल जंगल जमीन की जो समस्या, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, नदियों के किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ों के किनारे कब्जा हो रहा है, जो खेत थे वहाँ घर बनते चले जा रहे हैं, तो ज़मीन बची नहीं रही है। और ज़मीन हमारे पास है कितना? दुनिया की मात्र 2% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। पानी हमारे पास है कितना? दुनिया का मात्र 4%, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। आप कल्पना करिए 25 साल के बाद क्या होगा। सब कुछ दूध घी नकली मिलावटी क्यों हो रहा है? क्योंकि गाय और भैंस मुश्किल से पूरे अपने जीवन में 4 से 5 बच्चे देती हैं। गाय भी 4 से 5 बच्चे देती है, भैंस भी 4 से 5 बच्चे देती है। और आप जाके देख लीजिए, 15 से 20 बच्चे, एक माता पिता के 15 से 20 बच्चे हो रहे। गाय भैंस 4 बच्चे 5 बच्चे, और दूसरी तरफ इंसान 15 बच्चे 20 बच्चे 22 बच्चे 24 बच्चे कर रहा है। तो फिर ये कमी तो बनी रहेगी। जमीन कम हो गई है, गेहूं कम पड़ रहा है। गेहूं कम करने के लिए क्या कहते हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, डाई डाल रहे हैं, और नतीजा सारा का सारा गेहूं कैंसर युक्त हो चुका है। हम जो आटा खा रहे हैं, भले वो रोटी खा रहे हैं, वास्तव में उस रोटी में कैंसर मिला हुआ है। हम जो जूस पी रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा दवाइयाँ डाली जा रही हैं, इतना ज़्यादा उसमें खाद डाली जा रही है उस पेड़ में,
कि जो हम जूस पी रहे हैं उसमें भी हम बीमारी ले रहे हैं, हम जो फल खा रहे हैं उसमें भी बीमारी ले रहे हैं, हम जो तेल से सब्जी बना रहे हैं वो भी मिलावटी है, लगभग 50% तेल मिलावटी है। हालत ये हो गई है, पूजा पाठ करने के लिए शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए तो छोड़ दो, भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान का दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल और केवल बाकी सब पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो 50% समस्या का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। चीन ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया था, अगर हमने बना दिया होता ना, आज की डेट में हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। आज की डेट में जो हम लगभग 150 करोड़ हो चुके हैं, हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। और इस समाधान एक ही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने, जिससे घुसपैठिए जो 5 करोड़ आके बैठे हुए हैं और यहाँ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो घुसपैठिए यहाँ से भागें, और हम दो हमारे दो लागू किया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दो हमारे दो लागू हो जाएगा, बहुत सारे लोग तो मानेंगे नहीं। अरे खूब मानेंगे। आप सीधे सीधे सिटीजनशिप से इसको कनेक्ट कर दीजिए कि जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसको भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता खत्म होने का मतलब ना उसको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ना उसको पानी का कनेक्शन मिलेगा, ना उसका बैंक में खाता खुलेगा। वो पूरी तरीके से भारत में रहेगा, लेकिन वो रिफ्यूजी बन के रहेगा, शरणार्थी बन के रहेगा, भारत का नागरिक बन के नहीं रहेगा। ऐसा कानून बनाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सब मानेंगे। जब ऐसा खौफ है और उसके बाद जो तीसरे तक हो जाए ठीक है, इसके बावजूद अगर कोई चौथा करे, उठाइए उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। अल्टीमेटली ये भारत का संविधान भारत के लिए बना हुआ है, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए बना है, और जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत असुरक्षित हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ रही है, सड़क पे भीड़ बढ़ रही है, रेलवे में भीड़ बढ़ रही है, जेल में भीड़ बढ़ रही है। जब हर जगह क्राउड बढ़ रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो तरीका क्या है? हम दो हमारे दो रोक दें। नहीं तो सरकार जब तक 2 लेन का सड़क बनाती है, 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, सड़क चौड़ी हो रही है लेकिन ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। क्यों? लोग बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, लोग बढ़ रहे हैं तो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहे तो घर में अशांति बढ़ रही है, मारपीट बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से बीमारियों को देखिए, एयर पोल्यूशन के कारण कम से कम 50 बीमारी होती है, और एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। गंदा पानी पीने से, शुद्ध पानी न मिलने के कारण कम से कम 50 से ज़्यादा बीमारी होती है, और वाटर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। नॉइज़ पोल्यूशन का लगभग 25 बीमारियां होती हैं, और नॉइज़ पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। लैंड पोल्यूशन का, जो ज़मीन जो गंदी हो जाती है, ज़मीन पोल्यूटेड हो जाती है, उसकी वजह से ज़मीन में हर चीज़ जो पैदा होती है, चाहे वो आलू पैदा हो के आ रही, चाहे हम प्याज खा रहे हैं, चाहे हम टमाटर खा रहे हैं, चाहे सब्जी खा रहे हैं, या चावल दाल गेहूं, जो कुछ ज़मीन में पैदा हो रहा है वो पोल्यूटेड हो गया, क्योंकि हमारी लैंड पोल्यूटेड हो गई है। और जब वो पोल्यूटेड हम चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया भर की और बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों के शरीर में गांठ बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है, दुनिया भर की और बीमारी बढ़ रही है। ये सारी समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत का संविधान भी कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। हम जिस राम राज्य की बात करते हैं, उस राम राज्य में भी भगवान श्री राम ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया था, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाया था। एक समान जनसंख्या नीति लागू करना ज़रूरी है। आज के हज़ारों साल पहले भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया। भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। भगवान श्री राम ने 1 विवाह किया, लक्ष्मण जी ने 1 विवाह किया, भरत जी ने 1 विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने 1 विवाह किया। तब संविधान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, संसद नहीं थी, लेकिन भारत में भगवान श्री राम ने आज के हज़ारों साल पहले लागू किया था। उस समय कोई समस्या भी नहीं थी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन समस्या नहीं थी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या नहीं थी। फिर भी भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया था। और अब जहां इतनी समस्याएं फैली हुई हैं और 50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसके बावजूद संसद में चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद को पकड़िए, सांसद से कहिए संसद में आवाज़ उठाएं, हम दो हमारे दो सबके दो, इसको तत्काल लागू करने के लिए आवाज़ उठाएं।